हेलो हमारे फ्यूचर लेजेंड्स। तो आज का हमारा वीडियो, आज हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। आज की वीडियो में तो सबसेट क्या होता है, सबसेट का डेफिनेशन होता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, फर्स्ट सेट ए आर कंटेन्ड इन द सेकंड सेट बी, then we call it A is subset of B. Then we say that A is subset of B, and symbolically we write it as A is subset of B. This is the symbol of subset. So mathematically A is subset of B का मीनिंग क्या होता है? If X belongs to A, then X belongs to B. मतलब A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर A सेट हमारा हो 1 2 3 और B सेट हमारा हो 1 2 3 और 4, तो इसमें देखो यहाँ पर A में 1 है तो B में भी है, A में 2 है B में भी 2 है, A में 3 है B में 3 है, मतलब हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A is subset of B। तो ये होता है सबसेट का डेफिनेशन। देन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट A where A is 1 2 3। तो 1 2 3 अगर एक सेट है तो इसका सबसेट क्या होगा? सबसेट मतलब उससे छोटा सेट। उससे छोटा सेट कौन कौन होगा? तो पहले तो 5 होगा, क्योंकि 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 सबसे छोटा होता है, तो 5 पहला सबसेट तो 5। फिर दूसरा सेट कंटेनिंग 1, एक एलिमेंट वाला 1 A का सबसेट होगा, जैसे ही 2, देन 3, देन 1 2, देन 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। तो ये सारे होगा A का सबसेट्स। देन पॉइंट टू रिमेंबर, तो हमें पहला चीज याद रखना है कि फाई एक सबसेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई सबसेट ऑफ एनी सेट, सब हर एक सेट का फाई सबसेट होता है। जैसे कि फाई सबसेट ऑफ फाई, फाई खुद का भी सबसेट है। फाई सबसेट ऑफ ए वेयर ए इज एनी सेट। देन फाई सबसेट ऑफ जाई, जाई इज द यूनिवर्सल सेट। देन सेकंड पॉइंट, इफ ए इज एनी सेट देन ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, जैसे कि ए सबसेट ऑफ ए खुद का सबसेट होगा, जैसे जाई इज आल्सो सबसेट ऑफ जाई। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। देन नेक्स्ट फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद रखना है। अगर एक सेट में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, एक सेट में अगर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, देन उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 टू द पावर p। अगर एक सेट में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट होगा p। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर a सेट में 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर n ऑफ a 3 है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट थे, तो इसका सबसेट कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो कि 2 टू द पावर 3 होता है, जो कि 8। तो हमारा फार्मूला होता है सबसेट का 2 टू द पावर p। ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। अब हमने पढ़ चुका है सबसेट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट क्या होता है? सबसेट मेनली होता है कि एक सेट से उससे छोटा कौन कौन सेट है। छोटा हो सकता है या तो इक्वल भी हो सकता है, मतलब कि ए सेट का सारे एलिमेंट बी में कंटेंट हो। लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उससे छोटा। छोटा सेट क्या क्या है? इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर कंटेन्ड इन द सेट बी, जो कि ये किसका डेफिनेशन होता था? ए सबसेट ऑफ बी का डेफिनेशन होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन बी। देन उसका और एक एक्स्ट्रा है जो कि एंड ए कंटेन्स लेस नंबर ऑफ एलिमेंट देन बी। ए में बी से कम एलिमेंट हो, देन हम बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी को ऐसे लिखा जाता है, सबसेट ऑफ बी नीचे नॉट इक्वल टू, और सिंपली हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तब हम बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। Then next question, write all the proper subset of A where A set is the set containing 1 2 3। जहां पर 1 2 3 अगर एलिमेंट हो तो उसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट मतलब A से छोटा कौन कौन सेट होगा? तो पहले तो 5 होगा, पहला सबसे छोटा तो 5 है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 1 2 2 3 एंड 1 3। यहाँ पर 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3 सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं। प्रॉपर सबसेट के लिए छोटा होना चाहिए। देन फार्मूला क्या है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज p, इफ ए कंटेन p नंबर ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 टू द पावर p,
प्रॉपर सबसेट मतलब एक घट जाएगा जो कि उससे इक्वल होता था, वो अगर घट गया तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन गया 2 टू द पावर p माइनस 1, एक हमेशा कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर n ऑफ a था 3, यहाँ पर a के पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट था, तो 2 टू द पावर p माइनस 1 क्या होगा 2 टू द पावर 3 माइनस 1 जो कि 7। यहाँ पर देखो 7 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होगा, ये पहला, देन सेकंड, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, तो यहाँ पर 7 प्रॉपर सबसेट है। देन हमारा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। पावर सेट का मतलब, चलो यहाँ पर पावर सेट होगा, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को हम बोलते हैं पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ a। अगर a सेट में 1 2 3 है तो पावर सेट ऑफ a में क्या क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जो कि इसका सबसेट हो। तो a का सबसेट कौन कौन थे, 5 1 2 3 एंड 1 2 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर n ऑफ a p है, अगर a के पास p नंबर ऑफ एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा 2 टू द पावर p। फॉर्मूला होता है उसका, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ पावर सेट का ही फॉर्मूला सेम है जो कि 2 टू द पावर p है। अब तक हम वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, पहले तो हमने सबसेट पढ़ा, देन प्रॉपर सबसेट, देन पावर सेट। अब लास्ट टॉपिक जो कि सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन क्या होता है, तो सेट ऑपरेशन का पहला ऑपरेशन होता है सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए contains those elements which are not present in A, which are not in A and contained in the universal set Xi, जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A में ना हो, तब हम बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट को और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को डिनोट किया जाता है A के ऊपर C, या तो A डैश, या तो A के ऊपर बार, या तो नेगेशन ऑफ A, या तो नॉट A। ये 5 तरीके होता है कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का। फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालने के लिए हमें देयर मस्ट बी गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज गिवन। ओके, यूनिवर्सल सेट हमें चाहिए ही चाहिए, अगर यूनिवर्सल सेट ना दिया गया हो तो कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैथमेटिकली कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, for all x belongs to a complement that means x does not belongs to a complement का मीनिंग है जो एलिमेंट्स a में ना हो, x belongs to a complement means x does not belongs to a। तो फॉर्मूला क्या होता है a complement का, तो a complement का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, तो a complement इक्वल टू xi माइनस a। जैसे अगर कोई पूछे b complement क्या होगा, तो xi माइनस b। तो वैसे तो कॉम्प्लीमेंट जिसका हम निकालते हैं मतलब जाई में से यूनिवर्सल सेट में से उसको सेपरेट करना है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। तो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होता है, ये टोटल बड़ा वाला जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का वो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, देन ये वाला सेट ए। तो ए को छोड़ने के बाद ए को छोड़ने के बाद जो बचा, मतलब ये वाला जो रेड रीजन है वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट दिया गया हो 1 2 3 4 5 6, अगर ए सेट में हो दो एलिमेंट सिर्फ 2 और 5, देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ने के बाद क्या बचा, तो अगर 2 और 5 को हम कैंसिल कर ले तो बचा हमारे पास 1 3 4 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 4 एलिमेंट आएंगे 1 3 4 एंड 6। फिर हमारा सेकंड ऑपरेशन है यहाँ पर यूनियन ऑफ टू सेट। तो यूनियन ऑफ टू सेट किसे बोलते हैं, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अगर दो सेट ए एंड बी दिया गया हो, उसका अगर सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके और एक सेट में हम डाल दें, if a set containing all the elements of A and B, then it is called union of A and B। union of A and B को कैसे डिनोट किया जाता है, A U B लिखा जाता है, या तो A प्लस B डिनोट किया जाता है, या तो A और B, ये 3 नोटेशन होता है A यूनियन B को दिखाने के लिए। मैथमेटिकली A यूनियन B का डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली A यूनियन B का मीनिंग होता है x such that x belongs to A और x belongs to B। x A में हो सकता है या तो B में हो सकता है, किसी में भी हो तो चलेगा A यूनियन B में। और ये होता है A यूनियन B का वेन डायग्राम। अगर A सेट एंड B सेट दिया गया हो एंड ये वाला
हमारा यूनिवर्सल सेट दिया गया हो, देन ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी को इकट्ठा करके सारे एलिमेंट्स, जैसे कि ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे, ये सारे ए यूनियन बी का एलिमेंट्स है। देन अगर नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है ए सेट में दिया गया है 1 2 3 4 एंड बी सेट में दिया गया है 2 4 6 8। देन ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब ए सेट में 1 2 3 4 यूनियन बी सेट में 2 4 6 8। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके और एक सेट में लिखना है। तो यहाँ पर 1 था तो 1 लिख लिया, देन 2 3 4 1 2 3 4 2 रिपीट नहीं होगा, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है तो 2 नहीं आएगा, देन 4 ऑलरेडी है तो नहीं आएगा, देन 6 एंड 8। तो ये होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। देन फॉर एन एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है जहां पर कि ए सेट बी सेट सी सेट तीन सेट है एंड एक और एक जाए जो कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है। उसमें बोला गया है फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन फाइंड करना है। तो पहले निकालो ए सेट में कौन कौन है। ए सेट का एलिमेंट क्या है? तो ये वाला हमारा ए सेट है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर जो जो है वो सारे ए का एलिमेंट है। तो ए का एलिमेंट क्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। तो ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। देन हमारा बी का एलिमेंट्स क्या होगा? तो ये वाला हमारा बी सेट है, तो बी का एलिमेंट में ये सारे हो गए बी के एलिमेंट, ये वाला है और बी सेट, ये वाला सर्कल। तो बी में आएगा 1 2 7 8 9 अल्फा एंड बीटा। तो बी का एलिमेंट है 1 2 7 8 9 अल्फा एंड बीटा। वैसे ही सी सेट का एलिमेंट क्या होगा? सी सेट में ये वाला हमारा सी सेट है, तो सी में है 1 2 6 7 x एंड y। तो 1 2 6 7 x y। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का निकालो, ब्रैकेट में है a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या होगा? मतलब इन दोनों सेट को यूनियन करना है, मतलब इकट्ठा करके लिखना है। तो पहले वाले सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे वाले सेट में 1 2 7 8 9 अल्फा एंड बीटा। अगर इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे तो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन अल्फा एंड बीटा। तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी। देन निकालना है, यूनियन करना है सी के साथ, मतलब ये जो ए यूनियन बी निकला उसको यूनियन करना है सी के साथ। तो सी के साथ यूनियन करने पर क्या आ जाएगा? पहले तो ए यूनियन बी आएगा जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फा एंड बीटा। जैसे ही सी के पास है 1 2 6 7 1 2 6 7 ऑलरेडी है तो रिपीट नहीं होगा, देन एक्स वाई। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है? The set containing common elements of two set A and B is called intersection of two sets A and B. A and B में intersection में क्या क्या एलिमेंट आता है? जो कि कॉमन एलिमेंट्स हो। दोनों सेट में अगर कॉमन एलिमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन में। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल A इंटरसेक्शन B और A डॉट B और A एंड B और बोथ A एंड B। ये चार रिप्रेजेंटेशन होता है A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करने का। तो नेक्स्ट मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x a एंड b दोनों में अगर प्रेजेंट है तब वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। जैसे कि ये वाला एक वेन डायग्राम दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम होता है ये वाला कॉमन पार्ट होता है उसका ए इंटरसेक्शन बी। जैसे अगर तीन सेट दिया गया हो a b एंड c तो उसका कॉमन पार्ट जो भी कॉमन रीजन ये वाला इसको बोला जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फॉर एन एग्जांपल अगर A सेट में हमारा 1 2 3 4 हो एंड B सेट में 2 4 6 8 हो तो A इंटरसेक्शन B में कॉमन एलिमेंट्स मतलब इस A सेट में 2 है B सेट में भी 2 है तो A इंटरसेक्शन B में 2 आएगा। जैसे A सेट में 4 एंड B सेट में 4 है तो A इंटरसेक्शन B में 2 एंड 4 जो कि कॉमन एलिमेंट्स ये दोनों आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ टू सेट। द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। जो जो एलिमेंट्स ए में होना चाहिए और बी में ना हो उसको हम a माइनस बी डिनोट करते हैं। तो a माइनस बी क्या होता है? इसको डिनोट किया जाता है a माइनस बी से या तो a डिफरेंस बी। तो वेन डायग्राम a माइनस बी का वेन डायग्राम ऐसा होता है जो कि a में हो और b में ना हो, b वाला पार्ट गायब हो जाएगा, मतलब ये वाला है a माइनस बी। जैसे ये वाला पार्ट होता है b माइनस ए,
देन एक नेक्स्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन a माइनस बी को हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब a में होना चाहिए b में ना हो। जैसे b माइनस a क्या होता है, x बिलोंग्स टू b, जो एलिमेंट b में है लेकिन a में नहीं है, जो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे ही a सेट एंड b सेट और एग्जांपल दिया गया है, a सेट में अगर 1 2 3 4 5 है एंड b सेट में 2 4 6 8 है, तो a माइनस b में क्या क्या एलिमेंट आएगा, तो पहले तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2 है 2 कैंसिल कर लो, 4 4 कैंसिल कर लो, जो पहले सेट में बचा वो वाला आंसर होगा, मतलब 1 3 एंड 5। तो ये है हमारा a माइनस b। देन हमारा फिफ्थ ऑपरेशन है सिमेट्री डिफरेंस। तो सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है, इट इज द यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस a। a माइनस बी एंड b माइनस a को अगर यूनियन करेंगे तो होता है हमारा सिमेट्री डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिमेट्री डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a डेल्टा b इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a, और इसका और एक भी फॉर्मूला होता है a डेल्टा b इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। जो सिमेट्री डिफरेंस होता है उसका वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम अगर ये जाए, दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b, तो सिमेट्री डिफरेंस होता है a माइनस b, ये वाला रीजन, एंड दिस वन इज b माइनस a। तो ये वाला होता है a माइनस b एंड ये वाला b माइनस a। इन दोनों को इकट्ठा करने पर जो भी रीजन बना इसको बोलते हैं a डेल्टा b।